हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रतीक्षा। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलो चलते हैं आज के हमारे न्यू लर्निंग वीडियो की तरफ। हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। तो इस वीडियो में हम आपको दो इजी टाइप से स्टॉक सिलेक्ट करना बताएंगे और हम स्टॉक सिलेक्ट करते समय क्या क्या देखेंगे ये हम आपको बताने वाले हैं। तो जो प्रोसेस आपको इजी लगे आप वो यूज कर सकते हो। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हमारे वीडियो की तरफ। तो स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए कंपनीज के टेक्निकल एंड फंडामेंटल क्या है ये हम आपको बताने वाले हैं। तो जो बिगिनर है उनको क्वेश्चन आया होगा कि ये क्या है, इसे कैसे देखना चाहिए। तो टेक्निकल में हम देखेंगे प्राइस का ट्रेंड, मतलब कंपनीज का ट्रेंड अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। नेक्स्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उसके बाद देखेंगे चार्ट एनालिसिस और उसके बाद देखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमको आने वाले वीडियोस में डिटेल टू डिटेल में बताने वाले हैं। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में हम आपको फंडामेंटल्स क्या है ये बताने वाले हैं, जैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, पेग रेशो क्या है, प्लेज परसेंटेज क्या है, कैश फ्लो क्या है, प्रोमोटर्स होल्डिंग क्या होती है और लास्ट में है डिविडेंड रेशो। तो ये चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो चलो चलते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की तरफ। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। तो कैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में कंपनीज को मार्केट कैपिटलाइजेशन का यूज करके क्लासिफिकेशन किया जाए। उनमें थ्री टाइप्स रहते हैं, मतलब लार्ज कैप कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज एंड मिड कैप कंपनीज। तो पहले हम एक्सप्लेन करेंगे स्मॉल कैप कंपनीज। तो जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 रुपीज करोड़ के अंदर होता है वो कंपनीज आती है स्मॉल कैप कंपनीज। नेक्स्ट है मिड कैप कंपनीज। तो जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से 20000 करोड़ के बीच में होता है तो उन्हें हम कहेंगे मिड कैप कंपनीज। और लास्ट में है लार्ज कैप कंपनीज। तो जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन अबाउट 20000 करोड़ के ऊपर होता है उन्हें हम कहेंगे लार्ज कैप कंपनीज। तो लार्ज कैप कंपनीज क्या करती है? लार्ज कैप कंपनीज वो कंपनीज होती है जो हाईली एक्सपीरियंस होता है। अगर उन कंपनीज पर कोई प्रॉब्लम भी आ गई तो वो इजीली सॉल्व कर सकती है, बिकॉज उनकी पोजीशन साइजिंग बड़ी होती है। समझ में आया? और लार्ज कैप कंपनीज में हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज उसमें रिस्क भी कम रहता है। आपको अभी समझ में आ गया होगा कि लार्ज कैप कंपनीज क्या है। अब चलते हैं हमारे मिड कैप कंपनीज के ऊपर। तो मिड कैप कंपनीज में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप कंपनीज। तो अगर रिस्क भी ज़्यादा है पर मिड कैप कंपनीज में प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। समझ में आया मिड कैप कंपनीज? अब चलते हैं लास्ट है हमारा स्मॉल कैप कंपनीज। तो स्मॉल कैप कंपनीज की बात करें तो वो स्टार्टअप कंपनीज रहती है और उसमें रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको समझ में आया। तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, पेग रेशो। तो पेग रेशो क्या है? तो पेग रेशो मेनली 3 फैक्टर्स में होता है कि क्या ये कंपनी ग्रो कर रही है, क्या ये कंपनी ऑलरेडी ग्रो हो चुकी है, क्या ये कंपनी ग्रो करने में इंटरेस्टेड है या नहीं। तो कैसे हम इसे नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो +0 से +1 तक हम इसे कहेंगे कि ये कंपनी ग्रो करने में इंटरेस्टेड है। तो एग्जांपल के थ्रू हम इसे देखेंगे इंडिया। तो +1 से ज़्यादा होगा, मतलब +1, +2, +3, तो हम इसे कहेंगे कि ये कंपनी ऑलरेडी ग्रो हो चुकी है, मतलब इसे हम कहेंगे यूएस। और लास्ट है अगर पेग रेशो +0 से कम होगा, मतलब एग्जाम्पल -1, -2, -3, तो इसे हम कहेंगे ये कंपनी ग्रो करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसे हम कहेंगे पाकिस्तान। समझ में आया? अगर आपको किसी ने पूछा कि आप कहाँ इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हो तो ज़्यादा करके लोगों का आंसर होगा कि इंडिया। वो अपनी कंट्री है इसलिए नहीं, बल्कि वो ग्रोइंग है इसलिए हम उस कंट्री में इन्वेस्टेड करेंगे। तो ऐसे हम निकालते हैं पेग रेशो। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, प्लेज परसेंट। तो प्लेज परसेंटेज के बारे में आप लोगों को मालूम होगा या आपने सुना होगा। तो इस प्रमोटर ने प्लेज किया, उस प्रमोटर ने प्लेज किया। तो सपोज किसी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो और उसे अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए लोन चाहिए। तो जैसे लोग अपने घर के लिए लोन लेते हैं वैसे ही कंपनी के प्रमोटर्स अपने शेयर्स के बदले बैंक से लोन लेते हैं। तो उसे हम कहेंगे प्रमोटर्स प्लेजिंग। उससे इजी भाषा में कहेंगे गिरवी रखना। तो प्लेज परसेंटेज 0 से 10% में होगा तो दैट्स ओके, बट 10% से ऊपर होगा तो उस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। समझ में आया प्लेज परसेंटेज? नेक्स्ट है 4th पॉइंट, कैश फ्लो। अगर कंपनी के पास पॉजिटिव कैश फ्लो है
तो कंपनी अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकती है, मतलब कि कंपनी खुद को ग्रो कर सकती है। एटलीस्ट 2 ईयर्स का कैश फ्लो पॉजिटिव होना ही चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो चलेगा। अगर कंपनी के पास कैश फ्लो अवेलेबल है तो कंपनी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी और रेगुलर प्रॉफिट के साथ एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी बुक्स में ऐड हो सकता है। इसलिए कंपनी के पास कैश फ्लो होना ज़रूरी है। समझ में आया कैश फ्लो। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रमोटर्स होल्डिंग। तो प्रमोटर्स होल्डिंग मतलब कंपनी के फाउंडर के कंपनी में कितने % के शेयर्स हिस्सेदारी है। ये कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% से 55% के ऊपर ही होनी चाहिए। अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ रही है तो ये कंपनी के लिए अच्छा होता है। समझ में आया प्रमोटर्स होल्डिंग। और लास्ट है हमारा पॉइंट डिविडेंड। तो डिविडेंड बेसिकली इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग देखते हैं। तो कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो कुछ हिस्सा शेयर होल्डर के साथ शेयर करती है, तो उसे कहते हैं डिविडेंड। तो 2 टाइप के डिविडेंड रहते हैं। फर्स्ट रहता है इंटरिम डिविडेंड, जो फाइनेंशियल ईयर में कभी भी डिक्लेयर किया जा सकता है। और नेक्स्ट है हमारा फाइनल डिविडेंड, जो एंड ऑफ द ईयर कभी भी डिक्लेयर किया जा सकता है। डिविडेंड जो है वो कंपनी के प्रॉफिट और लॉस पर डिपेंड होता है, और कंपनी ने प्रॉफिट बनाया तो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। समझ में आया डिविडेंड। तो चलो चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर, जहां से हम आपको शेयर सिलेक्ट कैसे करें ये बताने वाले हैं। और शेयर सिलेक्ट करते समय जो भी साइट यूज करने वाले हैं वो बिल्कुल फ्री रहेगी। लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली हम जो स्टॉक सिलेक्ट करने वाले हैं इसके लिए हम इन्वेस्टिंग साइट का यूज करने वाले हैं। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हम गए इन्वेस्टिंग साइट पे, तो हमें दिख रहा है फर्स्ट साइट investing.com। इसे हम ओपन करेंगे तो हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको दिख रहे हैं 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, ट्रेंडिंग स्टॉक, मोस्ट एक्टिव, टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स। तो इनमें से ट्रेंडिंग स्टॉक में नीचे आके शो ऑल स्टॉक, इस पर हमें क्लिक करना है। तो ट्रेंडिंग स्टॉक के बाजू में आपको दिख रहा है 52 वीक हाई स्टॉक है, तो इसे हमें क्लिक करना है। तो इनमें से हम स्टॉक सिलेक्शन करने वाले हैं 52 वीक हाई से ही। हम जो स्टॉक सिलेक्ट करने वाले हैं उनकी प्राइस 100 से ऊपर होनी चाहिए, बट लिस्ट में स्टॉक की प्राइस देख रहे हो 37 है, 90 है, 89 है, मतलब 100 से नीचे दिख रहे हैं। तो हमें 100 के जो ऊपर स्टॉक रहेंगे वही हम स्टॉक लेने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे और एक एक्सेल शीट डाउनलोड करेंगे इस स्टॉक के लिस्ट की। तो ये एक्सेल शीट डाउनलोड हो गई है। तो हम इसमें फिल्टर लगाएंगे कि जिन स्टॉक की प्राइस 100 है, 100 के ऊपर है, वही स्टॉक हम देखेंगे। तो चलो, तो ये देखो हमारी लिस्ट आ गई। तो इनमें से हम रैंडमली कुछ स्टॉक सिलेक्ट करेंगे और उनके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालाइज देखेंगे। तो हम कौन सा स्टॉक ले, चलो हम लेते हैं कि अंबा इंटरप्राइजेस लेते हैं। तो हमने नाम कॉपी कर लिया। उसके बाद हम स्क्रीनर पे जाएंगे और उधर इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालाइज चेक करेंगे स्क्रीनर के ऊपर। तो आपको दिख रहा है स्क्रीनर, तो इस पर हम पहले लॉगिन करेंगे खुद के ईमेल आईडी से। और इसके बाजू में आपको दिख रहा है सर्च फॉर अ कंपनी, तो इधर से हम सर्च करेंगे। तो चलो देखो आ गए अंबा इंटरप्राइजेस। तो नॉर्मली अंबा इंटरप्राइजेस कंपनी क्या करती है, तो ये कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेलिंग करती है कॉइल, ट्रांसफॉर्मर, लैमिनेशन शीट एंड एक्सेट्रा। तो अब देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का। तो 174 करोड़ इसका कैपिटलाइजेशन है। बाद में देखते हैं करंट प्राइस इसका है 137। अब तक का इसका हाई है 137 और अब तक का इसका लो है 40.4। तो अब देखते हैं इसका पेग रेशो क्या है। तो पेग रेशो है 1.09, मतलब ये अपने क्राइटेरिया में बैठ रहा है। अब देखते हैं इसका प्लेज परसेंटेज क्या है। तो प्लेज परसेंटेज 0.00, मतलब अपने क्राइटेरिया में बैठ रहा है। तो चलो अब हम नीचे जाते हैं। इसके अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट। तो क्वार्टरली रिजल्ट में हम देखेंगे नेट प्रॉफिट इसका क्या है। तो नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट सभी ईयर का पॉजिटिव है, तो ये अच्छी बात है। अब प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट भी हम देखेंगे। तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस का ये भी पॉजिटिव में, ये भी अच्छी बात है। अब हम जाएंगे कैश फ्लो पे कि कंपनी के पास खुद का फंड कितना अवेलेबल है। तो लास्ट 2 ईयर्स का इसका फंड नेगेटिव में, तो ये एक डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट हम जाएंगे प्रोमोटर्स होल्डिंग। और प्रोमोटर्स होल्डिंग भी अच्छी है, बट 50% से ज्यादा हमें चाहिए। बट अभी 50% से लो है, तो हम नॉर्मली इस स्टॉक को अवॉइड करेंगे बिकॉज कैश फ्लो भी माइनस में है और प्रोमोटर्स होल्डिंग भी 50% से कम है। तो चलो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। तो हम जाएंगे, इसका देखेंगे फंडामेंटल्स कैसा है इस कंपनी का। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 16,619 करोड़, मतलब ये मिड कैप में आती है। इसका करंट प्राइस है 333। इसने अब तक का हाई बनाया है 340 और अब तक का इसका लो है 234। और अब हम इसका देखेंगे पेग रेशो कैसे। तो पेग रेशो है 0.61, मतलब ये अपने क्राइटेरिया में बैठ रहा है। और प्लेस परसेंटेज 0 है, तो अच्छी बात। तो अभी चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। तो क्वार्टरली रिजल्ट में नेट प्रॉफिट इस कंपनी का पॉजिटिव है, अच्छी बात है। प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट भी पॉजिटिव है, ये भी अच्छी बात है। अब देखते हैं कंपनी के पास खुद का फंड कितना है। तो खुद का फंड है
कैश फ्लो 42, मतलब फंड थोड़ा कम है बट पॉजिटिव में है, कंपनी ग्रो कर सकती है, कंपनी ये फंड यूज कर सकती है ग्रो करने के लिए। अब हम लास्ट में जाएंगे प्रोमोटर्स होल्डिंग के ऊपर। तो प्रोमोटर्स होल्डिंग है वो कांस्टेंट है, अच्छी बात है, और 50% से ज़्यादा है तो ये भी अच्छी बात है। तो ये कंपनी हम टेक्निकल में भी देख सकते हैं बिकॉज इसका फंडामेंटल भी अच्छा है। तो चलो चलते हैं टेक्निकल ड्रॉ करेंगे इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और पहले हम देखेंगे मंथली वीकली, ऐसे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलो इसका ड्रॉ करते हैं सपोर्ट और वीकली में, आपको थोड़ा सा इजी में समझ आएगा। हम गए वीकली में, तो इसमें हम और क्या देख सकते हैं, तो इसमें एक ट्रेड लाइन बन रही है, देखो ये इस स्टॉक ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया ऊपर जाने का बट नहीं गया, सेकेंड टाइम भी ट्राई किया ब्रेकआउट करने का फिर भी नहीं हुआ, थर्ड टाइम ट्राई किया इसने ब्रेकआउट भी दे दिया। अब ये अपने रेजिस्टेंस पर है, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करके ये ऊपर जा रहा है तो इसमें हम ट्रेड ले सकते हैं, थोड़ा सा कंसोलिडेट करके अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसमें हमारा ट्रेड बन सकता है। समझ में आया? तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। तो नेक्स्ट कौन सा नेक्स्ट लेते हैं एरिहंट। तो एरिहंट का पहले फंडामेंटल एनालाइज करते हैं और चलो इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1131 करोड़, मतलब ये स्मॉल कैप की कंपनी है। इसका करंट प्राइस है 275, इसने अब तक का हाई बना है 294 और इसका अब तक का लो है 158, और इसने अब तक का जो पेग रेशो है 0.17 है, मतलब ये अपने क्राइटेरिया में बैठ रहा है, और जो प्लेग परसेंटेज है वो भी 0 है, मतलब ये अच्छा है। अब जाते हैं अपने नीचे, तो इसका आप देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट, इसका नेट प्रॉफिट क्या है, तो नेट प्रॉफिट भी पॉजिटिव में है। अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट क्या है, तो ये भी पॉजिटिव में, ये भी अच्छी बात है। अब देखेंगे कि कंपनी के पास कितना फंड है, तो कंपनी के पास जो फंड है वो माइनस में -7। तो चलो देखते हैं एक बार, एक डिसएडवांटेज है इसके प्रमोटर्स होल्डिंग कांस्टेंट है, तो ये अच्छी बात है, बस खाली अपने पास एक ही डिसएडवांटेज है। तो टेक्निकल से देखते हैं कि ये हम स्टॉक ले सकते हैं या नहीं ले सकते। चलो, तो हमने ये चार्ट ओपन कर लिया। तो फर्स्ट हम मंथली में जाके इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। तो इसका सपोर्ट ड्रॉ करते हैं हम और इसका ये रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब हम जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम में। अब इसमें और हमें क्या दिख रहा है, तो इसमें दिख रहा है हमें ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट। तो इधर से हम ट्रेड लाइन एक ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये चार्ट हमें क्या क्या बता रहा है, तो ये चार्ट बता रहा है कि हमने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ की है, इधर एक सपोर्ट ड्रॉ किया है, इधर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है। अब पहले तो इसने 2-3 बार ट्राई किया तो वो ब्रेकआउट नहीं दिया, 4th टाइम इसने ट्राई किया तो इसने ट्रेड लाइन ब्रेकआउट दे दिया। उसके बाद इधर हमारा रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टेंस भी इसने ब्रेक कर दिया। तो इधर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होके अगर ये ऊपर जा रहा है तो इधर हमारा ट्रेड बन सकता है। समझ में आई बात? तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। तो नेक्स्ट कौन सा लेंगे, चलो लेते हैं BLS इंटरनेशनल। तो फर्स्ट देखते हैं इसका फंडामेंटल कैसा है। तो चलते हैं कि मार्केट इसका कैपिटलाइजेशन कैसा है। तो 12,803 करोड़ इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसका करंट प्राइस है 311 और इसने अब तक हाई बना है 360 का, और अब तक का इसका लो है 150। तो इसका पेग रेशो क्या बता रहे हैं, तो इसका पेग रेशो 3 है, मतलब ये कंपनी ऑलरेडी ग्रोइंग है, ग्रो कर चुकी है, और इसका प्लेज परसेंटेज 0 है, ये तो अच्छी बात है। उसके बाद हम देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट, इसका नेट प्रॉफिट क्या है। तो नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट अच्छा है, अच्छी बात है। प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट भी अच्छा है। अब हम देखते हैं कंपनी के पास फंड कितना है। तो कंपनी के पास फंड पॉजिटिव है, 2 इयर्स का पॉजिटिव फंड है, मतलब कंपनी ग्रो कर सकती है। अब जानते हैं इसका प्रमोटर होल्डिंग कांस्टेंट है, थोड़े तो अच्छी बात है। तो इस कंपनी को हम टेक्निकल्स में भी देख सकते हैं, तो टेक्निकल्स के थ्रू हम इस कंपनी में इंटरेस्ट रहेंगे या नहीं ये देखते हैं। हम एक सपोर्ट बन रहा है, ये है इसका रेजिस्टेंस, ओके। तो अब इसमें ये चार्ट हमें क्या बताता है, हैंडल पैटर्न। चलो मैं दिखाती हूँ कप एंड हैंडल पैटर्न। ये दिख रहा है कप एंड हैंडल पैटर्न, इधर रेजिस्टेंस भी है, इधर सपोर्ट भी है। कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट करके कैंडल ऊपर जा रही है और रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर रही है। तो इधर थोड़ा रिट्रेसमेंट होके या थोड़ा कंसोलिडेट होके अगर ये कैंडल ऊपर जाती है तो हमें इधर भी हमारा ट्रेड हो सकता है। समझ में आया कितना इजी है? इतना इजी में अपने को कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है और इधर रेजिस्टेंस भी है। तो आपको शेयर कैसे सिलेक्ट करना है, फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ये तो आपको इस वीडियो में समझ में आया ही होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और जिनको शेयर मार्केट नहीं आता, स्टॉक सिलेक्शन नहीं आता, जिनको प्रॉब्लम होती है, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू सो मच गाइज।